अच्छा बेटा जी, अब ये देख लो जी, ये है आपका मई जून 2011 पेपर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10. These two cylinders are similar. The ratio of their volume is 8:23. ठीक है ना, दोनों के वॉल्यूम की इसने रेशियो दे दी है, एक की 8 है और एक की 23. तो रेशियो में अगर हम देखें तो स्मॉलर वन की जो है इसकी हम कह लेते हैं कि इसकी रेशियो हो सकती है 8 और इसकी हो सकती है 27. द हाइट ऑफ द सिलेंडर ए इज 12 सेंटीमीटर. ए की इसने आपको हाइट बता दी है, कितनी है इसकी हाइट है जी 12. और फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी, इसकी आपने हाइट फाइंड करनी है बी की. तो इसके लिए बेटे हम फार्मूला लगाते हैं V1/V2, यानी ये वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू H1 हाइट 1 ओवर हाइट 2. अब क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो हमने फिर इसके ऊपर क्यूब दे देना है. ठीक है, तो इसके बाद अब हम V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं. अब V1 और V2 की हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो उसने हमें इनके वॉल्यूम की, ये इसके वॉल्यूम की जो उसने रेशो दी हुई है हमें 8 और 27. तो ये 8/27 और इधर हमारे पास H1 और हमारे पास एक की, बल्कि हमें सॉरी H1 की हमारे पास हाइट है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं 12. और H2 हमने बेटे फाइंड करनी है डबल क्यूब. उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, फिर वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ 12. तो हमारे पास क्या चीज़ आ जानी चाहिए, स्क्वायर करो सॉरी क्यूब. अच्छा बेटे देखो, अब ये इसके ऊपर क्यूब था ना, तो अब बल्कि मैं डायरेक्ट कर दूँ, मैं आपको थोड़ा सा इसको यूँ डिटेल में समझा देता हूँ. देखिए 8/27, इसके ऊपर भी क्यूब रूट ले लेते हैं. और ये 12/h², इसके ऊपर क्यूब था, इसके ऊपर भी क्यूब रूट ले लिया. ठीक है, अब इस क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल हो गया. तो जब 8 का क्यूब लिया तो ये बन गया 2. ये 2 का क्यूब है. और 27 जो है ये है जी हमारे पास 3 का क्यूब. और उधर से क्यूब रूट्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 12/h². अब बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 3/2. 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12 और 6 3 18 सेंटीमीटर. ये हमारे पास H2 निकला है. ठीक है बेटे. चलिए अब देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल दी हुई है. और इसके अंदर क्या रहा है जी, ट्राइंगल ABC एंड XYZ आर सिमिलर. बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और ये आपको पेपर में गिवन है कि दोनों सिमिलर है, ये अब आपको प्रूव नहीं करना. ठीक है, उसने आपको खुद बता दिया. और उसने आपको ये भी बोल दिया कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B और इन ट्राइंगल XYZ एंगल Y बोथ एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ये भी आपको पता लग गया. अब उसने आगे आपको ये भी बता दिया कि एंगल बी इन ट्राइंगल BAC में जो एंगल A है वो x डिग्री है. और इन ट्राइंगल YZ के में एंगल Z जो है वो y डिग्री है. ठीक है जी. और उसने आपको ये बताया कि x डज नॉट इक्वल टू y, कि जो एंगल x है वो y के इक्वल नहीं है. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. ठीक है, कि एंगल x y के इक्वल नहीं है. AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. एक्स वाई की भी उसने लेंथ दे दी हमें जी 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ए बी उसने हमें ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, एक्स वाई में उसने 4 सेंटीमीटर दे दिया, वाई वी की उसने हमें लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर. अब वो कह रहा है जी एक्सप्रेस ABC, यानी कि एंगल बी जो है ट्राइंगल ABC में एंगल बी जो है इसको एक्सप्रेस करो इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. अच्छा बेटा, इसके अंदर अब देखें, जरा गौर से देखना आप. उसने हमें बोला जी कि ट्राइंगल ABC, ऊपर उसने हमें बोल दिया ABC सिमिलर है एक्स वाई दी के. ये गिवन है ट्राइंगल ABC
is similar triangle XYZ। और उसने हमें क्या बोला, उसने हमें ये बताया एंड ये चीज़ गिवन थी, और उसने हमें बोला है जी कि ये चीज़ कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, सॉरी वाई के एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल है एंगल वाई के, ठीक है। और हमें उसने ये भी बोल दिया कि एंगल ए जो है, एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री है, और एंगल जी जो है ये भी हमें गिवन है, जी था ना, एक मिनट देख लेते हैं, जी एंगल जी जो है ये वाई डिग्री के है। अच्छा जी, अब पार्ट ए में करें एक्सप्रेस एंगल ए बी सी, एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है जी। अच्छा जी, ऊपर अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो एंगल सी है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा सी जो है, अब देखें जी सी, यहाँ पर ये वाला एंगल बेटे सी जो है, ये वाला एंगल सी, ये सिमिलर होगा दूसरी ट्राइंगल में एंगल जी के, ठीक है। अच्छा अब ये क्यों जी के इक्वल होगा, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी बता चुका है कि ये एंगल एक्स और वाई जो है ये इक्वल नहीं है, और दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, और सिमिलर ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं। अच्छा अब ये वाला एंगल बी जो है, ये एंगल बी ये एंगल वाई के सिमिलर है, इसके इक्वल हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल में। और इस इस एंगल को और इस एंगल को उसने ऑलरेडी हमें बता दिया कि ये दे आर नॉट इक्वल। इनको फिर हम क्या करेंगे, इससे हमें फिर क्या आइडिया मिलता है, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जो एंगल सी बनेगा आपके पास, ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल सी के, ठीक है। और सिमिलरली फिर जो एंगल ए है ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये एंगल एक्स के इक्वल बन जाएगा। आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम इस बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम एंगल सी को सपोज कर लेते हैं कि एंगल सी किसके इक्वल कर रहे हैं हम, एंगल जी के, ये जी के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है जी, अब जी की देखिए, अब आप ये देखें कि अगर जी की वैल्यू जो है वो वाई डिग्री है, तो फिर सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वाई डिग्री हो जाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि एंगल सी की वैल्यू क्या है, ये वाई डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने फाइनली क्या करना है, इस एंगल को एक्सप्रेस ए बी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब हमारे पास जब सारा डाटा आ गया, तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम ये एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, हम 180 में से y और x डिग्री को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हमने इन ट्राइंगल ए बी सी में इसमें एंगल बी फाइंड करना है, क्या हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री माइनस y डिग्री, ठीक है। तो ये बेटे हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x एंड y, दिस इज द आंसर। तो ये जो सारी एक्टिविटी मैंने की है, ये बेसिकली आपको पहले बताया कि अगर बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, तो इसमें जो एंगल सी है हमारे पास अननोन है इस फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल सी किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल जी के इक्वल होगा। उसके लिए हमने लॉजिक क्या यूज़ की, लॉजिक हमने ये यूज़ की क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि जो एंगल आपका ए है इट इज़ नॉट इक्वल टू एंगल जी। तो इट्स मीन फिर ये कंफर्म हो गया कि ट्राइंगल 1 का एंगल सी ट्राइंगल 2 के एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। तो यूँ हमने पार्ट 1 का लिया। पार्ट बी में उसने हमें बोला जी फाइंड करेंगे आप बी सी। अब बी सी की हमने लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली। और हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनकी रेशियोज
जो है वो इक्वल होती है, मीन्स के ट्राइंगल 1 की और ट्राइंगल 2 की जो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, इसकी रेशो ट्राइंगल 1 और 2 की दूसरी साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशो के इक्वल होगी। ठीक है जी। तो अब हमें बी सी फाइंड करना है, तो देखिए बी सी की अब रेशो क्या बनेगी, बी सी की यहाँ पे रेशो बन रही है, जैसे हम देख सकते हैं कि ए बी और इधर ए बी है, तो जी दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास बेटे आ जाएगा एक्स वाई। ए बी जो साइड है ये किसके इक्वल है, ए बी, ये हमारे पास एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, क्यों, देखिए इसका एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल एक्स के, और यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, तो ए से मैं टूवर्ड्स बी जा रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने इसको बोला ए बी। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल में मैं एक्स से टूवर्ड्स वाई जाऊंगा, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, एक्स और वाई। ठीक है, ए बी और एक्स वाई, ये मैंने एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, दोनों ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी मैंने रेशो ले ली। ठीक है ना, दे आर इक्वल टू द अदर साइड्स रेशो। तो दूसरी साइड हमने कौन सी यूज़ करनी है, हमने बी सी यूज़ करनी है, बी सी, क्योंकि हमें बी सी को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बी सी यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, देखिए डबल एंगल से हम ग्रीन की तरफ गए, यानी येलो से हम ग्रीन की तरफ गए, तो दूसरी साइड पर हमारे पास वाई वी बनेगी। क्या बनेगी साइड, वाई वी। तो ये बेटे हमारे पास रेशो बन गई। इस रेशो को अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे ले जाता हूँ मैं। अच्छा चलिए नीचे दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, बी सी फाइंड करने के लिए मैंने रेशो क्या बनाई है जी, ए बी ओवर एक्स वाई, ए बी ओवर एक्स वाई इक्वल टू बी सी ओवर वाई जी, बी सी ओवर वाई जी। लेट्स सी जी द वैल्यू ऑफ ए बी एंड एक्स वाई। ए बी की हमारे पास वैल्यू है जी 3, और एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है जी, ए बी की वैल्यू 3 और एक्स वाई की वैल्यू 4, तो ये 3/4 बन गया हमारे पास, 3/4। बी सी हमने फाइंड करना है, और वाई वी की हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, वो 5 है। वाई वी की हमारे पास लेंथ कितनी है जी, 5, तो 5 यूज कर लेते हैं। तो बेटे जब भी आपने किसी अननोन साइड्स को फाइंड करना है सिमिलर ट्राइंगल में, तो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर आपने उस अननोन साइड को अपने सब्जेक्ट बना देना है बाय यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। ठीक है, तो देखिए बी सी हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, तो ये हो गया 5 × 3/4। ठीक है, ये जगह ये 5 से 15, 15/4, और बेटे जी बेटे ये 3.75 सेंटीमीटर आप कह लें इसको, या प्लस बी सी का आंसर आ गया। अच्छा बेटा अब यहाँ पे ना एक और भी मैं आपको मेथड बताता हूँ, कि ये तो चले हमने इसको ज़रा डायरेक्ट कर लिया। अब देखें जब आपको उसने अगर ये दिया हो कि वो कह रहा है जी कि ट्राइंगल ए बी सी जो है इक्वल है या सिमिलर है, इसे बल्कि सिमिलर का वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एक्स वाई जी के, और आपने रेशोज बनानी हो विदाउट पिक्चर को यूज़ किए हुए, तो फिर आप ये करोगे कि आप ए बी सी ओवर एक्स वाई जी उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राइंगल का नेम, तो उसी सीक्वेंस में आप लिख दोगे। तो यहाँ से आप देखें हमारे पास कौन कौन सी रेशो बन रही है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली रेशो बन रही है ए बी ओवर एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगी, फिर आपके पास ए बी आपने ले ली, एक्स वाई ले ली, अब आप बी सी लोगे और वाई डी ले लोगे, बी सी ओवर वाई डी। और तीसरा केस है जी आपके पास ए सी ओवर एक्स डी, ए सी ओवर एक्स डी। तो देखें बेटे इसके अंदर हमने क्या किया, हमने ये वाली दो ट्राइंगल जो है हमने, सॉरी ये वाली दो रेशोज जो है ये हमने यूज़ की है।
इनको यूज करके हमने BC की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पार्ट बी भी हो गया। तो पहला पार्ट था ये हमारे पास। अब थर्ड पार्ट है जी, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। ठीक है जी, ये पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। तो आपने जब इनकी वैल्यू लिखनी है तो इसके लिए फार्मूला आप क्या यूज़ करोगे, इनकी लेंथ ले लोगे। ठीक है, कोई सी लेंथ ले लोगे जो आपके पास नोन हो। हमारे पास, हमें पता है हमारे पास वैल्यूज़ AB और XY की वैल्यू ये ऊपर हमारे पास दी हुई है, ये हम इसको यूज़ कर लेते हैं AB ओवर XY। तो जब आपने एरिया फाइंड करना है तो आपने लेंथ के ऊपर स्केयर डाल देना। ठीक है जी, तो ये फार्मूला वही है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 स्केयर। जब हमने एरिया दिया गया हो तो हमने साइड फाइंड करनी हो, या साइड दी हुई हो तो एरिया फाइंड करना हो, तो फिर हमने बेटे ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, इसी फार्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो अब हमें कह रहा है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। अच्छा जी, दोनों की आपने वैल्यू लिखनी है। AB की लेंथ है जी आपके पास 3, XY की लेंथ है आपके पास 4, ये हमें ऊपर नज़र आ रही है। हम स्केयर ले लेंगे, तो ऊपर कर लीजिए 9 ओवर 16। ठीक है जी, ये आंसर बन जाएगा हमारे पास पार्ट C का। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर देखें, उसने हमें क्या किया हुआ है, एक ट्राइंगल दी हुई है, और अगर इस गौर से अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इसके अंदर आपको दो शेप नजर आ रही है। बड़ी ट्राइंगल नजर आ रही है, बड़ी बड़ी ट्राइंगल जो है, जो लार्ज ट्राइंगल है वो है आपके पास ACD। ठीक है जी, और एक जो स्मॉल ट्राइंगल है वो आपके पास ABD है। हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल AB और E, और ट्राइंगल AC और D। अच्छा, ये अब दोनों बेटा ट्राइंगल जो है ना ABE और ACD बोथ आर सिमिलर। सिमिलर कैसे है, देखिए एक तो चीज हमें जो बड़ी क्लियर नजर आ रही है इसके अंदर, वो ये है कि इसके अंदर एक एंगल A है जो दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है, और दूसरा ये हमें नजर आ रहा है कि इस शेप के अंदर या दोनों ट्राइंगल के अंदर दो लाइनें जो है वो पैरेलल हैं। अगर किसी भी दो ट्राइंगल की दो लाइंस पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो वो दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल बन जाती है। तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग केस हमारे पास आ गया कि एक इनका जो है वो एक एंगल तो वैसे ही कॉमन है, ठीक है, और लाइंस भी पैरेलल है। अब पैरेलल होने की वजह से इनके जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। अब वो कैसे इक्वल होंगे, अगर आप गौर से देखें तो स्मॉलर ट्राइंगल जो है ABE, ठीक है, उसके अंदर जो एंगल E है ये इक्वल हो जाएगा लार्ज ट्राइंगल ACD के अंदर एंगल D के, क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। ठीक है, सिमिलरली आप देखो तो स्मॉल ट्राइंगल के अंदर एंगल बी जो है ये इक्वल हो जाएगा लार्ज ट्राइंगल के एंगल C के, क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। ठीक है, और जब ये दो लाइन पैरेलल हो तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर लिया कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD, दोनों में तीनों एंगल्स इक्वल है। तो अच्छा जी, अब पार्ट तो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे नहीं बोला था कि ये दोनों सिमिलर है, लेकिन हमने प्रूव कर लिया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में वो हमें बोल रहा है जी कि एक्सप्रेस CD एज ए परसेंटेज ऑफ BE। पार्ट ए में वो हमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस CD एज ए परसेंटेज ऑफ BD। तो इसको अब हम यूँ लिखेंगे, दोनों की वैल्यूज दी हुई है, तो इसको हम लिख देते हैं CD एज ए परसेंटेज ऑफ BE। अच्छा जी, देखें जी, रेशो ये बनेगी, जो लार्जर ट्राइंगल की जो लेंथ है वो है 7 ओवर स्मॉलर की जो लेंथ है वो है
5, ठीक है, और इनटू हम 100 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा फिर 140%। बेटा ये देखें, क्योंकि उसने हमें बोला था कि सी डी को आपने एक्सप्रेस करना है एज ए परसेंटेज ऑफ बी ई। तो सी डी की जो मेजरमेंट थी वो हमें दी हुई थी 7 और बी डी की मेजरमेंट है 5। तो सी डी को हमने अब एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो ये बना 140%। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी ये याद रखना वो हमेशा 100% सपोज होगी, और जो न्यूमिनेटर में होगी फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 5 था, 5 के अकॉर्डिंग जो है, अब जो 5 के अकॉर्डिंग 7 जो है इसकी वैल्यू 140% बनती है। ठीक है, और 5 किसको रेफर कर रहा है, 5 बी ई को रेफर कर रहा है और 7 सी डी को रेफर कर रहा है। जी बेटे, यू गॉट दिस पॉइंट। अच्छा बेटे, अब आगे चलते हैं इन पार्ट बी में वो हमें बोल रहा है कि आपने करना क्या है जी, फाइंड ई डी। फाइंड ई डी, ई डी आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, कि ई डी, अब हम देखते हैं जी हमारे पास ई डी की लेंथ क्या बनती है। तो उसके लिए हमें जो है कंप्लीट एक लार्जर साइड हमें चाहिए। तो स्मॉलर दो साइड हमारे पास है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि बी ई और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी ई सी डी, दूसरे ट्राइंगल की ये दोनों साइड है। चलिए जी, इससे पहले हम रेशो बना लेते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। ठीक है, तो रेशो हम ऐसे बनाते हैं बेटे, हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और ई। एक है ट्राइंगल ये, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है अ, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है जी ए सी डी, ए डी। ठीक है, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और इसमें अब क्या करते हैं जी, इसमें हम इनके रेशोज बना लेते हैं, ए बी ओवर ए सी। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाएगा जी बीई और सी डी, बीई और सी डी। फिर हमारे पास आ जाएगा ए ई और ए डी। अच्छा जी, अब बेटे हमारे पास बीई और सी डी की तो जो है वो लेंथ दी हुई है, एक तो हम इसको चूज करेंगे, एक रेशो तो हमारी ये हो जाएगी। सेकंड सेकंड हमारे पास कौन सी बनेगी, देखिए हमने फाइंड करनी है लेंथ ई डी की। तो अब हमारे पास ए ई की लेंथ तो है लेकिन ए डी की नहीं है। तो ई डी फाइंड करने के लिए हमारे पास ए डी का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास ए डी की लेंथ आ जाएगी तो उसमें से हम ए ई की लेंथ को माइनस कर देंगे, तो देन वी विल गेट लेंथ ऑफ ई डी। ठीक है जी, तो फिर ई डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ई डी के लिए अब हम फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। ए डी को हम इस रेशो के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। अब सेकंड रेशो जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाली यूज़ करेंगे, और इसमें से जिसको इग्नोर करेंगे वो ये वाली होगी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ले बेटे, अब हम क्या कर रहे हैं जी, इसके अंदर बी ई ओवर सी डी, ए ई ओवर ए डी। फर्स्ट वी विल फाइंड ए डी। तो बी ई की वैल्यू है जी आपके पास, बी ई की वैल्यू है जी 5, ए डी की वैल्यू है 7, ए ई की वैल्यू है जी आपके पास 3, और ए डी आपने फाइंड करना है। तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा जी, ए डी हो जाएगा 3 × 7, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवर 5, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। 7 से कितना हो गया 21 ओवर 5। तो बेटा ये आपके पास आ गया, ए डी आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अब फाइनली वी नीड टू फाइंड, हमने फाइंड करना था ई डी। तो ई डी अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ई डी हमने फाइंड करना था, ये हो जाएगा बेटे ए डी माइनस ए ई।
ए डी हमने फाइंड कर लिया 4.2 सेंटीमीटर और ए ई हमारे पास गिवन है जी 3, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो देन वी गेट 1.2 सेंटीमीटर। ये जी हमने ए डी भी हमने फाइंड कर लिया, इस सेकंड रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी होगी। ये फाइनली हमारा आंसर बन गया। ठीक है।